आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम लोग पति पत्नी के विषय पर बातचीत करेंगे कि बाइबल किस प्रकार से पति पत्नियों को जीने और रहने के लिए कहती है और सिखाती है, जिससे कि पारिवारिक लड़ाई और झगड़े, तनाव, मनमुटाव उनके ज़िंदगी से दूर हो जाएं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हमें बहुत से कॉल्स अलग अलग इंडिया के स्टेट से मिलते रहते हैं और उनके पारिवारिक समस्या को हमें सुनने को लिए मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना परमेश्वर के वचन से एक वीडियो बनाई जाए और उन सबको सिखाया जाए और बताया जाए कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है जीने के लिए, और वो इस वचन के अनुसार से जीते हैं तो डेफिनेटली उनके परिवार से वो समस्याएं दूर हो जाएंगी और उनके परिवार में प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम वीडियो को शुरू करें और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। आज के मनन के लिए इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 वचन से लेकर 30 और 31 वचन तक हम लोग मनन करेंगे। परमेश्वर दोनों पति पत्नियों को इक्वल, एक समान प्यार करता है और परमेश्वर की नज़र में दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही समान हैं। और परमेश्वर अपने वरदानों के बारे में और अपने प्रेम के बारे में दोनों को बराबर वरदान देता है, बराबर प्रेम करता है, भले दोनों की जिम्मेदारियां और दोनों का औहदा अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसका प्रेम सभी के लिए इक्वल और एक समान है। तो यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर पत्नियों के लिए बात करता है। 22 वचन में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आज पत्नी को परमेश्वर आज्ञा देता है और उन्हें यह कहता है कि अपने पति के अधीन में रहें। मेरी बहनों, आप चाहे कितनी स्मार्ट हैं, बोलने में, एजुकेशन में, नौकरी में, धन कमाने में, टैलेंट में और दान वरदानों में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर यहाँ क्लियर और साफ कहता है कि पत्नियां अपने पति के अधीन में रहें। दूसरे आगे वचन में चल के बताएगा, परमेश्वर का वचन बताता है कि क्यों पत्नियां पति के अधीन में रहना है। 23 वचन में लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ इसलिए बताता है कि पत्नी को पति के अधीन में रहना है क्योंकि पति पत्नी का सिर है। मेरी बहनों, आप सोचिए, बहुत अच्छा शरीर है और उस शरीर में सर ना हो तो वो शरीर किस काम का। बाइबल के अनुसार से परमेश्वर का वचन कहता, अर्थात पत्नी का सर पति है, इसलिए पत्नी को पति के अधीन में रहना चाहिए। और नीचे जब हम बात करते हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया देह के जैसी है, दुल्हन के जैसी है, उसी प्रकार से पत्नियों को भी पति के अधीन में रहना चाहिए। क्योंकि अगर देह है और सर नहीं है तो ऐसी देह का कोई काम नहीं है। इसलिए देह को चाहिए कि सर के अधीन में रहें ताकि एक दूसरे का कॉम्बिनेशन अच्छी रीति से रहे और जो बॉडी है, पूरा बॉडी है, वो अच्छी रीति से सस्टेन हो सके और संभल सके और आगे चल सके। आगे को परमेश्वर का वचन पतियों के लिए आज्ञा देता है। ये कुछ सलाह नहीं है बल्कि आज्ञा है। आज्ञा का मतलब ये करना है तो करना है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पतियों को परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखें और जिस प्रकार से मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे ही तुम भी अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। कहने का मतलब बाइबल का ही उदाहरण लेकर बहुत अच्छी रीति से समझाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करने की खातिर और उन्हें सुरक्षा करने की खातिर, उनको अपना प्रेम दिखाने की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। उसी प्रकार से पति भी अगर पत्नी से प्रेम करता है और पति भी अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करता है जैसा बाइबल सिखाती है, तो उसे अपने आप को देना पड़ेगा, अर्थात अपनी
अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी पत्नी के साथ रहना और अच्छी रीति से चलना पड़ेगा। बहुत सी आपकी ख्वाहिश होंगी मेरे भाइयों, लेकिन उन ख्वाहिशों को दबाना पड़ेगा ताकि आपके पत्नी के साथ आपके रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते अच्छी रीति से बने रहें। और जब हम आगे पढ़ते हैं वचन 28 में लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। और आगे चलकर परमेश्वर का वचन पतियों को आज्ञा देता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखो। मेरे भाई, आप बताइए कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपने शरीर से बैर करेगा? चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, नाटा हो, लंबा हो, पतला हो, या मोटा हो, गोरा हो या काला हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी अपने शरीर से बुरा नहीं करेगा, कोई भी अपने शरीर से घृणा नहीं करेगा। वो अपने शरीर को अच्छी रीति से नहाएगा, धोएगा, ओढ़ाएगा, पहनाएगा और उसको सेफ करेगा और उसको सुरक्षित रखेगा। तो प्रभु का वचन कहने का मतलब, जिस प्रकार से पतियों आप अपनी शरीर से प्यार करते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी से भी प्रेम करें। जब मेरे भाई इस प्रकार से अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे तो कोई मजाल नहीं है कि आपके पारिवारिक लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, आपके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या हो। और आगे बढ़कर हम पढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका लालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं रखता, यहाँ परमेश्वर का वचन साफ। और जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, तो हमें भी ज़रूरत, मैं भी एक पति हूँ, हमें भी बहुत सारी बातों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पति हैं, हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मैं जो कहूँगा वो सब कुछ वही होगा, इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन बहुत बार हम उस बात को चूक जाते हैं कि समवन इज़ विथ मी, कोई हमारे साथ है, दे आर इक्वल विथ मी, वो हमारे बराबरी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हमारे जीवन में एक हेल्प के लिए रखा है। तो मेरी बहनों, आपके लिए परमेश्वर का सलाह और सजेशन एक ही है कि आप चाहे कितना अर्निंग करने वाली हैं, जॉब में है, टैलेंट में है, दान बरदानों से खूबसूरत हैं, बोलने में बहुत अच्छा है, वेल एंड फाइन, लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है कि आप अपने पति के अधीन में रहें। और पुराने नियम में भी अब्राहम और सारा का उदाहरण दिया गया कि जैसे सारा अपने पति को स्वामी कहती थी, इस प्रकार से वो जिंदगी को जीते थे। अर्थात स्वामी का मतलब उसके दिल में, सारा के दिल में अब्राहम के प्रति बहुत ऑनर था। अपने पति को वो पति के बजाय स्वामी कहते थे। तो मेरे भाई और बहन, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम जिंदगी जीते हैं कि पत्नी अपना हिस्सा पूरा करे, पति जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है और आज्ञा दी है उसके अनुसार से चलें, तो फैमिली लाइफ को कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी नुक्से हमारे परिवार में होती चली जाती हैं और उस नुक्सों का समाधान करने की बजाय हम लोग और उसमें पेट्रोल छिड़कने वाली बातें करते हैं, और इस प्रकार से मुद्दा शांत होने की बजाय वो बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन आप यदि सही मसीह हैं, प्रभु के वचन को जानने और समझने वाले लोग हैं, तो मुद्दा को फैलाने के बजाय मुद्दे को दबाने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की दया आपके जीवन में बनी रहे। और शैतान बहुत ही चालाकी रीति से हमारे परिवारों को, हमें एक दूसरों से अलग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है कि जहां दो जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर सुन लेगा। क्योंकि शैतान दो जन को, पति पत्नी को पहले एक नहीं होने देता है, भाई बहनों को एक नहीं होने देता, क्योंकि वो लोग एक मन होकर प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर वैसा करने लगे। इसलिए वो फूट डालता है, लड़ाई और कुछ कंफ्यूजन डालता है, जिससे कि इंसान एक ना हो, और एक ना होगा तो परमेश्वर के सम्मुख में एक मन से, एक हृदय से ना आ पाएगा। तो मैं आशा करता हूं इस छोटे से संदेश के द्वारा और छोटे से एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपने पति पत्नी के जीवन के बारे में समझा है परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने परिवार यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन से सीखें और उनके जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में इस शाम की बेला में मैं आता हूँ प्रभु जी, और विशेष प्रार्थना करता हूँ
हूँ जितने पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हैं, उनके जीवन में प्रभु जी कन्फ्यूजन है, प्रभु जी डिस्टर्बेंस है, पति पत्नियों के बीच में शैतान अंधकार की बातें, छोटी छोटी बातों को लेकर प्रभु बड़े मुद्दे बन चुके हैं, कोर्ट कचहरियों तक बातें चल चुकी हैं, बड़ा लंबा डिस्टेंस हो चुका है। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उन्हें क्षमा वाला दिल दे, क्षमा वाला हृदय दे प्रभु, ताकि एक दूसरे को क्षमा करें और एक्सेप्ट करके जीवन के वारिस होने के लिए तूने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर पिता, शैतान किसी भी रीति से उनके जीवन में अपनी चालाकी को और अपनी बातों में सफल ना होने पाए। प्रभु इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक टूटे हुए परिवार को जोड़ दे और उन्हें अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि एक दूसरे की जिम्मेदारी वो पूरा कर सके, ताकि एक ब्यूटीफुल, एक अच्छा परिवार बन जाए। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और बहनों को संभालेंगे प्रभु, और उनके बीच की जो दूरियां हैं प्रभु उसको दूर करेंगे। हे प्रभु सहायता कर और मदद कर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपका प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।